अब देखिए, जिनकी आपकी मान्यता में जो भगवान है, चाहे शंकर जी हो, चाहे इंद्र आदि लोकपाल हो, ये भूत प्रेत जिन्न ये तो सब बहुत नीचे हैं। देवता इनसे बड़े हैं, इनसे बड़े ये त्रिदेव ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल। तो ये लोग भगवान नहीं है, ये भगवान के कार्य करता है। क्या है? भगवान के कार्य करता है, भगवान नहीं है। भगवान कौन है? ये जो बोला, क्या बोला? जय डर बहुमुन सिद्ध सुरेशा, आए देवताओं भयभीत मत हो, तुम्हें लाज धरी हो नरलेशा, तुम्हारे लिए मैं नर शरीर धारण करूंगा। अब कहां धारण करूंगा ये भी बताया। अंशन सहित, अपने सभी अंशों सहित मैं आऊंगा। कहां? मनुज अवतारा, मनुष्य रूप में आऊंगा। कहां? ले हूं दिनकर वंश उदारा, सूर्य वंश में आऊंगा। अब सूर्य वंश बहुत बड़ा है, कहां आएंगे? तो कहे कश्यप अद्वितीय महातप कीन्हा, और तिनका मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। भगवान ने कहा कि अयोध्या में कौशलपुरी राज्य में दशरथ और कौशल्या नाम के दो राजा रानी हैं। दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, और उन्हीं के घर में तिनके ग्रह, उन्हीं के घर में अवतरिहौ जाई, मैं जाकर अवतार ग्रहण करूंगा। और हरिहौ सकल भूमि गरुआई, तिनके ग्रह उतरिहौ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। चार भाइयों सहित में आऊंगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। नारद भजन सत्य सब करी हो, परम सत्य समेत अवतरी हो। नारद के भी वचन को सत्य करूंगा, अपनी समस्त शक्तियों सहित आऊंगा। और हे पृथ्वी, तुम भयभीत मत हो, हरिहौ सकल भूमि गरुआई, पृथ्वी के सारे भार को हरण करूंगा। ये भगवान ने उस आकाशवाणी में ही कहा जो आज आ रही है। ये कौन बोल रहा है भाई? हरिहौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना, तुरंत उठे सुर हृदय जुड़ा। सारे देवताओं के हृदय को अब ठंडक पहुंची। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? निजनो कहीं बिरंच गे, देवन इही सिखाए। ब्रह्मा जी सब देवताओं से कह रहे, देखे ये भगवान है, और ये भगवान आ रहे हैं। अब कहा? दशरथ जी के यहाँ अवतार लेंगे राम शरीर से। तो अब बानर तन धरि धरि मही हरिपद से हो जाए, बानर का शरीर धारण करके तुम सभी देवता सारी पृथ्वी पर छा जाओ। और जब भगवान अपना लीला कार्य शुरू करेंगे, तब बानर बन करके और भगवान की सेवा करना। तो जितने बंदर भालू थे वो साधारण थे, जो सब देवता थे, लेकिन परमात्मा कौन थे? राम। परमात्मा कौन थे? राम शरीर से। न ब्रह्मा, न शंकर, न इंद्र आदि लोकपाल, ये भगवान नहीं थे, न है। तब आप पितरों को पूज कर कैसे भवसागर से पार जाओगे? अब प्रश्न ये उठा कि ये जो बोला वो दिखाई तो दिया नहीं, खाली शब्द आया उधर से। जो बोला, क्या बोला? जय डर बहुमुन सिद्ध सुरेशा, अरे देवताओं भयभीत मत हो, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं अवतार लूंगा। तो अवतार जब राम के रूप में लिए तब तो सब जाने, लेकिन अभी तो नहीं ना दिखाई दिया। वो तो खाली बोल रहा है, आवाज आ रही, तो वो कौन है? वो जो बोला कि देवताओं भयभीत मत हो, जो इंद्र को सावधान कर रहा है, निर्भय बना रहा है,
जो ब्रह्मा को निर्भय बना रहा है, जो शंकर जी को निर्भय बना रहा है, वो है कौन? अब उसका भी परिचय जान लो कौन है। वही एक है। ब्रह्मा जी को जब ज्ञान दिया उसी परमात्मा ने तो क्या कहा था? अहमेवा समेवाग्रे नान्यं यद सत् असत् परम्। हे ब्रह्मा, जब तुम नहीं थे, सारी सृष्टि नहीं थी, तब भी मैं था और एक था। ये जो मत है ना समाज में, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई बौद्ध बन रहा है, ये लोग, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। और ये लोग भगवान का संदेश देने ही आए थे, लेकिन इनके चेलों ने इनको भगवान बना दिया। ये लोग किसका पैगाम, मोहम्मद साहब किसका पैगाम लेकर आए थे? अल्लाह ताला का। एक ही बात है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, परमात्मा एक है। ला इलाहा इल्लल्लाहु उर्दू मतलब होता है भगवान एक है, अल्लाह ताला एक है। ईसा मसीह आए तो क्या कहे? ओनली वन गॉड, एक परमात्मा। सिख आए, सिख के अनुयायी कौन है? नानक जी, नानक देव क्या कहे? वो एक ओंकार सत श्री अकाल। कबीरदास जी ने कहा वही सतपुरुष परमात्मा एक है। आपका सनातन कहता एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही एक परमात्मा। शेष आप अगर भगवान शंकर कहते हैं तो ये गलत है। लेकिन सारी दुनिया कह रही है भगवान नहीं है शंकर जी, महादेव है, भोले बाबा, शंकर डमरू वाले। शंकर जी भगवान होते तो वही नहीं कह देते कि मैं तो हूं भगवान, अरे मैं ही रावण को मार दूंगा, मैं ही तुम्हारा भार हरण कर दूंगा। लेकिन ना, स्तुति हो रही है वहां। और ये जो बोला, ये कौन बोला? तो मानस में एक पंक्ति आती है, उसका परिचय क्या है? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। ये भगवान का परिचय है। क्या? एक है, दो भी नहीं है। इसलिए शास्त्रों में अद्वैत शब्द आया है। जिसने ग्रंथ पढ़ा होगा उसने पढ़ा होगा अद्वैत। अद्वैत माने दो नहीं, एक था, एक है और एक ही रहेगा। उसी से ये सारी द्वैत सृष्टि उत्पन्न हुई है। वही एक था, एक है, एक रहेगा। इसी को बाइबल में कहा गया, बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। इस सृष्टि की रचना से पहले जो एग्जिस्ट करता था वो कौन था? भगवान। मैं था। भगवान ने कहा मैं था। ब्रह्मा को ज्ञान दिए तो क्या कहे? अहमेवा समेवाग्रे नान्यं यद सत् असत् परम्। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं था, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। तो वो कौन है? एक है, दो भी नहीं है। भगवान एक साथ दो भी नहीं हो, एक ही है क्या? एक। अनीह, अनीह माने अनिच्छा वाला है। अरूप, विशेष कोई रूप भी नहीं है उसका। रूप माने सकल सूरत, सकल सूरत उसका नहीं, रूप नहीं है। और अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, उसका कोई नाम भी नहीं है। अब आप कहेंगे तो क्या परमात्मा परमेश्वर ये नाम नहीं है? तो ये नाम नहीं है उसका, वास्तविक नाम नहीं है, ये उसका लाक्षणिक नाम है। भगवान मतलब क्या हो? लाक्षणिक नाम समझते हैं? नहीं समझते। ऐसे कोई छोटा कद का हो तो उसको बौना बौना कहने लगते हैं। बौना माने लक्षण के अनुसार उसका नाम दिया गया, इसको कहते हैं लाक्षणिक नाम। कोई बहुत लंबा है तो उसको लंबू लंबू कहने लगते हैं। तो ये उसका नाम नहीं है, ये उसका लाक्षणिक नाम है। लाक्षणिक माने लक्षण के आधार पर उसका नामकरण कर दिया। तो भगवान ये नाम नहीं है उसका, ये उसका लाक्षणिक नाम है। भगवान माने
भगवान का अर्थ क्या है समझ लो। भग का है सृष्टि, भगवान होता है सृष्टि, और वान का अर्थ होता है चालक। जो समग्र सृष्टि का चालक है वह है भगवान, इसलिए उसको भगवान कहा गया। उसको परमात्मा क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मा उसी से पैदा होती है, इसलिए उसको परम आत्मा कह दिया गया। परम ब्रह्म क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्म उसी से पैदा होता है, इसलिए उसको परम ब्रह्म कह दिया गया। परमेश्वर क्यों कहा गया? क्योंकि ईश्वर उसी से पैदा होता है, इसलिए उसको परमेश्वर कह दिया गया। परम ईश्वर, परम ब्रह्म, परम आत्मा, ये उसका नाम है। वो ब्रह्म नहीं है, वो परम ब्रह्म है। वो आत्मा नहीं है, वो परम आत्मा है। वो ईश्वर नहीं है, वो परम ईश्वर है। अंतर है, इसी को कहा गया परमार्थम नहीं वेदया। अगर परम के अर्थ को आपने नहीं जाना, उस परम के अर्थ को अगर आपने नहीं जाना, तो विडम्ब कस्य उतत् सर्वं का भाषितम, तो सब कुछ बोलना बेकार है आपका, सब कुछ पढ़ना बेकार है। कितनों शास्त्र पढ़ लो, परम को अगर नहीं जाना, और वो एक था, एक है और एक ही रहने वाला। बात समझ में आई? तो एक वो क्या है? एक है, अनी है, अनिच्छा वाला। और रूप है, रूप भी नहीं है उसका, और अनामा, कोई नाम भी नहीं है उसका। ये उसके लाक्षणिक नाम है। आज है अजन्मा, जन्म भी नहीं देता वो। अब यहां बहुत गौर करने की बात, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सनातन धर्म की दीपक है, बेड़ा गर्म करने में लगी है। जैसे नाम ले ले हम एकाध संस्थाओं का, एकाध संस्थाओं का नाम ले ले, उसमें एक संस्था आर्य समाज भी है, उसमें एक संस्था आपकी ब्रह्मा कुमारी भी है। तर्क क्या है इनका? अरे इस भौतिक आंख से ग्रंथ समझ में आएगा। तर्क क्या दे रहे हैं कि राम जी तो पैदा हो रहे हैं, तो भगवान कैसे हो जाएगा? राम जी तो जन्म ले रहे हैं, भगवान जन्म नहीं लेता। ये भी तो उपाय करे। अज, अज माने भगवान अजन्मा है, लेकिन राम जी तो जन्म ले रहे हैं। आप गौर से सोचिए, मेन पॉइंट यही है। इसी पर पकड़ के नाक रगड़ सकते हैं उनकी, जो ये कहते हैं कि राम जी भगवान नहीं थे। ज्ञान है नहीं, इस आंख से देख रहे हैं। इससे पहले नहीं समझ में आया, वो जो बोला वो तो नहीं ना पैदा हुआ है। जो बोला कि जन डरपाऊं मुन सिद्ध सुरेशा, देवताओं भयभीत मत हो, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य शरीर धारण करूंगा, उसका तो जन्म नहीं ना हुआ है। क्यों? तो वही ना शरीर धारण किया है। जैसे हम कपड़ा पहने हैं, तो क्या हम कपड़ा है? रही ना। तो शरीर तो एक वस्त्र है ना। शरीर क्या है? एक कपड़ा। बात समझ रहे हैं? वासांस जीर्णान यथा विहाय नमानि ग्रहणाति कवो पराणि। शरीर क्या है? वस्त्र। तो वो परमात्मा क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर धारण करूंगा। तो धारण किया है ना, हमने कपड़ा पहना है तो हम कपड़ा थोड़ी हो जाएंगे। तो राम ऊपर शरीर का नाम नहीं है, राम शरीर का नाम है, लेकिन परमात्मा वो शरीर नहीं था। उसके अंदर जो सत्ता काम कर रहा था राम वाली शरीर से, वो भगवान। बात समझ में आई? इसलिए चौपाई एक है, अनी है, अरूप है, रूप भी नहीं है, अनामा है, नाम भी नहीं है, अज है, अजन्मा है, उसका कभी जन्म भी नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज पैदा होती है उसको नष्ट होना है। सृष्टि ही पैदा हुई है, एक दिन सृष्टि को नष्ट होना, लेकिन वो ना तो पैदा हुआ है और ना नष्ट होता है। तो कहे राम जी पैदा हुए। अब ध्यान से समझिए, अवतार किसको कहते हैं? गौर से समझिए, अवतार कैसे होता है? वो जो भगवान है, एक है, अनी है, अरूप है, अनामा है,
वो परमात्मा, वो भगवान जब किसी शरीर विशेष में उतरते हैं, वो परमात्मा जब किसी शरीर में उतरते हैं, तो शरीर तो हो गया एक कपड़ा समझो, और कपड़े को पहनने वाला भगवान है। तो बाहर से तो कपड़ा ही ना दिखाई देगा, बाहर से शरीर ही दिखाई देगी। तो राम की शरीर जरूर शरीर पैदा होती है, जो राम नामक शरीर थी, नाम तो शरीर का ही ना होता है। तो राम नामक शरीर माता कौशल्या के गर्भ से पैदा हुई, जन्म ली। लेकिन उस राम शरीर में जो सत्ता क्रियाशील हुआ वो परमेश्वर था। बात समझ में आई? जैसे हमारे आप सभी के शरीर में जीव बोल रहा है, जीव काम करता है। साधकों के शंकर जी के शरीर में आत्मा काम करती है, ब्रह्म काम करता है। लेकिन राम जी के शरीर में परम ब्रह्म काम कर रहा था, परमात्मा बोल रहा था। बात समझ में आई? राम जी के शरीर में जो काम करने वाला था वो परमात्मा था। अब देख रहे इस स्थूल आंख से ऊपर, अब कह रहे बताओ भगवान कहीं पढ़ता है? भगवान राम भगवान नहीं थे। क्यों भाई? किसका कथन है? ब्रह्म कुमारी का। ब्रह्म कुमारी प्रजापति ईश्वर विश्वविद्यालय वाले कहते हैं कि राम जी भगवान नहीं थे। क्यों? तो क्यों तो पैदा हो रहे। अरे मूर्ख, पैदा शरीर होता है, शरीर तो जन्म लेता है। लेकिन वो भगवान क्या कह रहे थे? धरिहो नर देसा, कहा ले हो दिनकर वंश उदारा। सूर्य वंश में किस शरीर से? रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई, राम सहित 4 भाइयों के सहित में आऊंगा। तो भगवान तो वो थे, भगवान का जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? शरीर का जन्म होता है। लेकिन शरीर तो है नहीं भगवान, शरीर को धारण किया है उसने। शरीर जैसे कपड़ा धारण किया है हमने, पहना है ना कपड़ा, ऐसे ही राम रूपी शरीर रूपी वस्त्र को उस परम सत्ता ने धारण किया। तो परम सत्ता और शरीर दोनों अलग है कि नहीं है? ये कपड़ा और हम अलग है कि नहीं? अलग है ना। तो जन्म क्या होगा भगवान का बताइए? जन्म हुआ, जन्म हुआ क्या? कहां जन्म हुआ? जन्म तो शरीर का होता है, भगवान का कहां जन्म हुआ?